हेलो एंड वेलकम टू नीट नाउ। आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक बॉडी क्लॉक है जो जब आप सोने जाएं, जब उठने जाएं, जब आप पूरा जब रूटीन अपना प्लान आउट करते हैं वो आपके साथ साथ चलती है। और इस बॉडी क्लॉक को मैनेज कौन करता है? हाय, आई एम मृदुलिका, आप देख रहे हैं नीट नाउ और आज हम बात करेंगे अपने पीनियल ग्लैंड की जो आपकी बॉडी की क्लॉक के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले ज़रूरत क्या है, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। अगर मैं पीनियल ग्लैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमको समझना है कि जो आपका पीनियल ग्लैंड है वो आपकी डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पे है, ठीक है। डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन होने की जैसे आप ये समझिए कि जो ये टेम्पल रीजन होता है आपका, इसको अगर हम अंदर पियर्स करेंगे वहाँ हमको एक छोटा सा पीनियल ग्लैंड मिल जाएगा। पीनियल ग्लैंड की सबसे खास बात ये है कि सिर्फ एक हार्मोन है जो हमें याद रखना है, मेलेटोनिन, ठीक है। और ये मेलेटोनिन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्लीप वेक साइकिल, एक 24 आवर की क्लॉक, ठीक है, हम लोगों के अंदर होती है, ठीक है। रिदम कहा जाता है, डायर्नल ये वर्ड यूज किया जाता है। हमें कैसे पता चलता है दिन हो रहा है, हमें कैसे पता चलता है रात हो रही है? क्या सिर्फ घड़ी को देख के? एक अंदाजा भी लगता है ना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप सो के उठते हो तो एकदम से आप रिकॉल नहीं कर पाते हो कि अरे दिन था, रात था, क्या था। अगर शाम के 7 बज रहे, मौसम सेम होगा, नहीं कर पाओगे। बट अदरवाइज जनरली जब आप अपनी बॉडी से कहते हो कि प्लीज वेक मी अप एट 5 o'clock, अलार्म लगा लो आप 5:05 का, 5:15 का, 5:20 का, बट 5 बजे के आसपास कई बार ऐसा होता है अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है या कहीं आपको ट्रैवल करना है, आपकी बॉडी आपको सिर्फ 5 मिनट पहले ही उठा देती है। सो दिस इज द स्लीप वेक साइकिल। कौन सी? स्लीप वेक साइकिल। कब उठना है, कब सोना है, और जिसके साथ आप लोग सबसे ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, ठीक है। सोने के टाइम हमको पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पढ़िए पढ़िए, बट सुबह उठना ज़रूरी है, ठीक है। होता क्या है कि जो आपकी रात की नींद है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रात की नींद में आपकी कहीं ना कहीं जो बॉडी है, जो आपका माइंड है, वो रिलैक्स कर पाता है। आपने खाना खाया है, डाइजेशन हो गया है, नाउ एवरीथिंग इज काम। अब ऐसे में क्या कर रहे हो आप? स्क्रीन्स लगा के रख के बैठे हुए हो, या फिर इवन अगर आप पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, उसके लिए कॉफ़ी पे कॉफ़ी लेते जा रहे हो, तो ये तो एक चीज़ होगी कि आप अपनी स्लीप वेक साइकिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, कॉफ़ी पे कॉफ़ी लेते जा रहे हो, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ अवेक विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो जाइए ना, जल्दी सो जाइए, 11 बजे तक सो जाइए, सुबह उठिए 4 बजे, सुबह उठिए 5 बजे, ठीक है। ये भी तो किया जा सकता है। हम अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ में ढाल सकते हैं अगर हम 21 दिन प्रैक्टिस कर ले। 21 दिन, 21 days, इफ आई स्टार्ट स्लीपिंग एट 9:30 और 10 एंड आई स्टार्ट वेकिंग अप एट 4 o'clock, हो जाएगा। पर करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम सभी, नॉट ओनली यू, आई ऑल्सो स्ट्राइव विद दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रूटीन बनाने में आफत आती है और वो प्रॉब्लम है। उसको जितना ज़्यादा आप हैंडल कर लें अच्छे से, जितना ज़्यादा इसको ठीक कर लें, सही हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज लाइक पीकॉस, पीसीओडी, ठीक है, पीसीओएस, पीसीओडी, दोनों से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज अगेन ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। आपका जो मेलेटोनिन है हार्मोन, ठीक है, सी वन थिंग इज़, एक कहीं ना कहीं आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ आपकी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में, मतलब आप उसको ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, इतना माइन्यूटली सिक्रीट हो रही है, आप उसको मैनेज एक्सटर्नली नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। उससे बेटर है जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करो, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पे फोकस करो, बिकॉज योर बॉडी कैन हील अ लॉट फास्टर। मेडिसिन की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप हील करने की कैपेसिटी, क्षमता रखती है, बट उसको चांस तो दो। इवन जो आपकी पिगमेंटेशन है, स्किन की पिगमेंटेशन, ये तो एकदम जाहिर सी बात है, रात को बहुत देर जगोगे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। पिगमेंटेशन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कनेक्टेड विद दिस, योर मेटाबॉलिज्म इज कनेक्टेड विद दिस। पीपल हु वर्क एट, जो अपनी नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो यूएस टाइम पे काम करते हैं, दे टेंड टू गेन अ लॉट ऑफ वेट
बिकॉज उस टाइम पे हमको सोना है, आप उस टाइम पे जग रहे हो, उस टाइम पे आप खा रहे हो, सुबह जब पूरी दुनिया उठ रही है आप सोने जा रहे हो, रेस्ट ठीक से नहीं मिल रहा है, सो मेटाबॉलिज्म के साथ भी छेड़छाड़ होगी। और ये वो सिस्टम्स हैं जो आपकी मेलेटोनिन कहीं ना कहीं मैनेज कर सकता है, बट वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग योर बॉडी इन अ स्टेडी स्टेट। जो एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम होना चाहिए नहीं है। तो मेलेटोनिन तो मेरे ख्याल से आप सबसे अच्छे से लिख पाओगे, है ना, क्योंकि ये तो आपको अपनी बॉडी में दिखता ही है, बट वो हो नहीं पा रहा है, राइट। बट एनीवेज, ऑन सीरियस नोट्स, मेलेटोनिन आपकी स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, आपकी पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इंटरनल क्लॉक्स को, अपनी बॉडी की हीलिंग पे ध्यान दें ताकि हम लोग हेल्दी रह पाए। हेल्दी रह पाएंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, वरना क्या फ़ायदा, पढ़ ही नहीं पाओगे, doesn't make any sense, right? So concentrate on this and also this in your own body. embody कर दीजिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए and get on your work with, ठीक है। I'll see you soon. आज का छोटा सा वीडियो है, but nonetheless one whole topic from your NCERT. आगे की अगर वीडियोस चाहिए सब्सक्राइब करें, तुरंत बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। I'll see you soon in another video. तब तक take care, keep studying, keep solving questions. Thank you.